हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो आज का टॉपिक है विशेष राज्य का दर्जा। आखिर विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा अब तक हमारे भारत में कितने राज्यों को मिल चुका है और कितने ऐसे राज्य हैं जो विशेष राज्य दर्जा का मांग कर रहे हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और हमारे एग्ज़ाम के व्यू से इससे किस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आज इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी राज्य को क्या क्या शर्तें होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए और जनजाति की जनसंख्या अधिक होना चाहिए। और चौथा में आपको बता दें, राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा होना चाहिए। और पांचवा है आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना चाहिए। और राज्य का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से कम होना चाहिए। उसी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो आइए हम देखते हैं कि विशेष राज्य का जो दर्जा है सबसे पहले किन राज्यों को मिला। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में विशेष राज्य दर्जा का कोई प्रावधान नहीं है। तो पांचवा वित्त आयोग जिसका सेशन था 1969 से 1974, उस समय वित्त आयोग का अध्यक्ष महावीर त्यागी थे। तो हम देखते हैं कि किन राज्यों को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो पांचवी वित्त आयोग की सिफारिश पर, पांचवी वित्त आयोग की सिफारिश पर असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पांचवी वित्त आयोग की सिफारिश पे 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो पांचवा वित्त आयोग का सेशन उस समय 1969 से 1974 तक था। तो 3 राज्यों को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमारे भारत के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है, जिसमें से जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 1969 में, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। तो बाकी जितने 8 राज्य बच जाते हैं तो उसको कब कब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वो हम देखते हैं। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को 2001 में मतलब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और साथ में हम आ जाए तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इस तीनों को 1972 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, इस तीनों को 1975 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ देख रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमारे भारत में और अन्य राज्य हैं जो विशेष राज्य दर्जा का मांग करते आ रहे हैं। तो उसमें से देख लेते हैं कि विशेष राज्य दर्जा मांग करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि बिहार, उड़ीसा और दिल्ली और आंध्र प्रदेश। तो बिहार के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब भी हमारे बिहार में चुनाव का माहौल आता है तो हर एक पार्टी ये कहती है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, लेकिन हमारा बिहार एक ऐसा भी रूल है जो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। इसके कारण हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा बिहार नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है और
यहाँ का प्रति व्यक्ति आय इनकम भी कम है। और इसलिए क्या है कि मेरा यहाँ पे राज्य जो है बिहार वो पहाड़ी राज्य नहीं है, इसके कारण। तो क्या हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिल रहा है? क्या है कि आप भी देखते होइएगा कि जब भी मानसून का समय आता है तो जितना मतलब उत्तर बिहार है वो सारे में मतलब बाढ़ इतना तबाही करते हैं कि पूरा बिहार को मतलब क्षति पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक राज्य का अपना अलग अलग कथन है। तो हम बिहार के बारे में हम यही थोड़ा बताए हैं आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 ऐसे राज्य हैं जो विशेष राज्य दर्जा का मांग करते आ रहे हैं। तो चलिए यहीं पे अब देख रहे हैं कि यही मेरा एक वीडियो था, इसके माध्यम से हम आपको बता दिए कि विशेष राज्य दर्जा होता क्या है। मान लीजिए कि विशेष राज्य और समान राज्य, अगर केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राज्यों को अगर 100 रुपया मिलता है तो 10% उसे ऋण के रूप में यानी कर्ज के रूप में मिलता है और 90 रुपीज़ यानी 90 रुपया उसे अनुदान के रूप में मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि विशेष राज्य जिस राज्य को मिलता है तो उसके लिए कितने फायदा होता है। और समान राज्य है, मान लीजिए कि अगर समान राज्य को अगर 100 रुपया मिलता है तो 70% उसे ऋण के रूप में यानी कर्ज के रूप में मिलता है और 30% उसे अनुदान के रूप में मिलता है। तो हम देख लिए कि विशेष राज्य और समान राज्य में अंतर क्या होता है।